अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू क्रिएटिव बाबर एंड वेलकम टू डे 10 ऑफ 21 डे पाइथन लर्निंग चैलेंज एंड वेलकम टू पाइथन क्रैश कोर्स। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं फाइल हैंडलिंग कि हम पाइथन के अंदर फाइल हैंडलिंग किस तरह से कर सकते हैं। दोस्तों, फाइल हैंडलिंग एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। अगर आप कोई भी जो CMS टाइप वेबसाइट है, जिस तरह से वर्डप्रेस है, जिस तरह से आप शॉपिफाई की बात कर लो, सेम इस तरह से अगर आप बात करना चाहो, हमारे पास विक्स वेबसाइट आजकल बड़ी मशहूर है। इस तरह के जो टूल्स और प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके ऊपर हम अलग अलग पेजेस बना सकते हैं, फाइल्स बना सकते हैं, या हम डाटा एक CSV फाइल के अंदर जो है वो गेट कर सकते हैं। जिस तरह से आपने अगर वो कवरेज का इस्तेमाल किया है तो हम डाटा देते हैं, उस डाटा को हम एक्सपोर्ट करके अलग से CSV फाइल के अंदर देख सकते हैं या उसके अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं, या हम उसके अंदर डाटा दे भी सकते हैं और उस डाटा को रीड भी कर सकते हैं। और जो पाइथन है ना, इसके अंदर फाइल हैंडलिंग एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, लेकिन इसके अंदर जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो सारी मैं आपको सिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि फ़ाइल बनाते किस तरह से हैं, उस फाइल के अंदर टेक्स्ट किस तरह से देना होता है, उस टेक्स्ट को अपडेट किस तरह से करना होता है, फिर उस अगर टेक्स्ट को या उसके अंदर जो डाटा मौजूद है उसको रीड करना है तो रीड किस तरह से करना है। फिर हम देखेंगे कि हम इसके मदद से CSV फाइल वो हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, या हमारे पास पहले से अगर कोई CSV फाइल मौजूद है तो उस डाटा को हम अपने पेज के अंदर, कंसोल के अंदर या अपनी वेबसाइट के ऊपर किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं विद पाइथन। तो पाइथन के अंदर जितने भी फाइल हैंडलिंग के मेथड हैं वो आप सारे सीखने वाले हैं। वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है ताकि आपको एक एक चीज़ की समझ आए। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे न्यू हो, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। जो अपकमिंग वीडियोज़ हैं उसके अंदर आपके लिए बड़ी अमेजिंग चीज़ें हैं, जिसके अंदर मैं आपके लिए 7 डेज़ पाइथन क्रैश कोर्स लेके आने वाला हूँ, जिसके अंदर जस्ट हमने प्रोजेक्ट्स करने हैं विद पाइथन, और बड़ी इंटरेस्टिंग और क्रेजी प्रोजेक्ट्स होंगे। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियोस को भी लाजमी लाइक करो, नीचे कमेंट्स करके भी बताओ कि आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है। अब हम देखेंगे फाइल हैंडलिंग को कि हम पाइथन की मदद से किस तरह से फाइल्स को हैंडल कर सकते हैं, न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं। अगर पहले से कोई फाइल मौजूद है तो उसको हम रीड कर सकते हैं, उसके अंदर जो डाटा है उसको रिप्लेस करवा सकते हैं, या हमारे पास कोई JSON फॉर्मेट के अंदर फाइल है, कोई CSV है या टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर है, उसको हम किस तरह से चेकआउट कर सकते हैं। तो उसके लिए मेरे पास यहाँ पे मेथड होता है विद हम लगा के उसके बाद हम लगाते हैं ओपन, कि ओपन करो किसको, फाइल को। हम यहाँ पे फाइल का नाम दे देंगे, कुछ भी आप दे दो। मैं यहाँ पे दे देता हूँ example.txt कि इस फाइल को ओपन करो। यहाँ पे सेकंड इसको लिखो राइट। यहाँ पे अगर किसी फाइल को रीड कर रहे हो हम यहाँ पे लगाएंगे R, अगर राइट कर रहे हैं तो हम लगाएंगे W, कि इस फाइल के अंदर लिखो या इसको राइट करो या क्रिएट करो एज फाइल। अब विद ओपन एक फ़ाइल को ओपन करो जिसका नाम होगा example.txt, और इसको राइट करो एज फाइल, मतलब उसको एज अ फाइल क्रिएट करो। फिर फाइल जो मेरे पास फाइल क्रिएट हो जाएगी .write, उसके अंदर राइट करो। क्या चीज़ राइट करो? राइट के अंदर आप इसको दे दो हेलो वर्ड। अब इसको यहाँ पे मैं सेव करके और जैसे कमांड को रन करूँगा मेरे पास यहाँ पे फाइल क्रिएट हो जाएगी example.txt। इसको ओपन करूँगा तो मेरे पास मैसेज आ गया हेलो वर्ल्ड। अब ये तो हो गया अगर मैंने फ़ाइल को क्रिएट किया। अब अगर मुझे किसी फ़ाइल को रीड करना है तो सारा मेथड सेम होगा, जिस तरह से मैंने ऊपर वाली कमांड लगाई है एज इट इज़ होगी, विद और ओपन और सेम फाइल का नाम example.txt, और यहाँ पे हम लगाएंगे कॉमा, और फिर हम यहाँ पे लगाएंगे R मतलब रीड एज फाइल को रीड करो, और यहाँ पे प्रिंट करो, और प्रिंट के अंदर आप लगा दो फाइल डॉट रीड। यहाँ पे आप फाइल को रीड करो आप सेव करके, और जैसे इसको मैं यहाँ पे रन करूँगा तो जो मेरे पास फाइल के अंदर डाटा है, मेरे पास फाइल के अंदर डाटा है हेलो वर्ल्ड, उसने मेरे पास हेलो वर्ल्ड को प्रिंट आउट करवा दिया। अगर पहली कमांड को मैं यहाँ पे कमेंट कर दूँ, कमेंट करने के बाद example.txt के अंदर अपनी मर्ज़ी से कुछ भी रैंडम सा टेक्स्ट दे देता हूँ, कोई भी इसके अंदर डाटा दे देता हूँ। अब इसको अगेन रन करूँगा तो जो मैंने डाटा दिया है सेम वो वाला डाटा इसने मेरे पास कमांड के अंदर प्रिंट करवा दिया नीचे कमांड लाइन में। तो इसे हम बोलते हैं फाइल हैंडलिंग। अब ये था मेरे पास सिंपल, अगर हमने कोई भी फाइल क्रिएट करनी है। अब इसका फॉर्मेट मैंने टेक्स्ट लिखा था, अब इसका फॉर्मेट आप कुछ भी कर सकते हो, TY, HTML, जावास्क्रिप्ट, CSS, जो मर्जी आप फाइल इसकी मदद से क्रिएट करना चाहो। जिस तरह से हम इस फाइल के अंदर फाइल क्रिएट करते हैं ना, यहाँ पे क्लिक किया, फिर फाइल का नेम दिया, नेम देने के बाद उसको एक्सटेंशन दी और इंटर किया, वो वाली मेरे पास फाइल बन जाती है। तो ये सेम ये वाली जो फंक्शनैलिटी है हम यहाँ से क्रिएट करते हैं पाइथन के अंदर, और जब इसको हम फ्रंट एंड के साथ कनेक्ट कर देंगे
तो जिस तरह से हम VS कोड के अंदर को फाइल क्रिएट करते हैं या किसी भी वेबसाइट के ऊपर, तो सेम तरह से हम भी फाइल को क्रिएट कर पाएंगे। अब इसको भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। यहाँ पे कमेंट किया, यहाँ पे अब हम देखेंगे अगर हमने कोई CSV फाइल क्रिएट करनी है या किसी CSV फाइल में से जो डाटा उसको इंपोर्ट करना है, तो उसे हम किस तरह से करेंगे। जब भी हम CSV फाइल को या JSON फाइल को क्रिएट करेंगे तो हमारे पास एक अलग से इसके लिए मॉड्यूल होते हैं। तो हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट CSV, और यहाँ पे हम लिखेंगे विद, यहाँ पे इसी के साथ ही विद ओपन, यहाँ पे example.csv, और सेकंड इसको हम दे देंगे यहाँ पे राइट, क्योंकि फाइल को क्रिएट करना है। और यहाँ पे लिखो न्यू लाइन, कि न्यू लाइन किस तरह से क्रिएट करो, इस तरह से सिंगल कोलन के अंदर, और एज फाइल, इसको आप एज फाइल क्रिएट करो। एज अ फाइल क्रिएट करने के बाद यहाँ पे आप इसको लगा दो राइटर डॉट CSV इज इक्वल टू राइटर, और राइटर के अंदर आप दे दोगे फाइल दे दिया। अब सेकंड आप इसको दे दोगे यहाँ पे राइटर डॉट राइट रो, किसके अंदर आप रो को राइट करो यहाँ पे, और जिसको आप दे दोगे डाटा। फर्स्ट इसको आप दे दोगे यहाँ पे नेम, और सेकंड आप इसको दे दोगे एज। एक मेरे पास फाइल के ये रो क्रिएट करेगा नेम के लिए, और सेकंड मेरे पास क्रिएट करेगा एज के लिए। अब अगेन इसके अंदर हम एक जो रो है वो क्रिएट करेंगे, जिसके अंदर हम इसको वैल्यू दे देंगे बाबर, और एज इसको हम कर देंगे यहाँ पे 25 नंबर्स के अंदर 25, और फिर हम इसको दे देंगे यहाँ पे अगेन बाबर, और इसको मैं कर देता हूँ सेकंड नाम मैं कर देता हूँ साबिर, और एज इसको कर देता हूँ यहाँ पे 15। ये मैंने दो इसके अंदर वैल्यूज़ दे दी। अब इसको सेव करके जैसे यहाँ मैं रन करूँगा, अब मेरे पास यहाँ पे फाइल क्रिएट होगी example.csv। इसको ओपन किया तो मेरे पास नेम आ गया, और बाबर साबिर, और साथ में जो मतलब नेम वाली रो बन गया जिसके अंदर नेम प्रिंट हो गए, एज वाली बन गई जिसके अंदर सारी जो मेरे पास एजेस हैं वो प्रिंट आउट हो गई। इस तरह से आप जो CSV फाइल है उसको क्रिएट कर सकते हो। अब यहाँ पे हम अगर इसको रीड करना है, अगर इस फाइल को हम रीड करना चाहते हैं तो रीड करना इज़ वेरी सिंपल। यहाँ पे सिंपली हम लिखेंगे विद और ओपन के अंदर सेम मेरी ये वाली लाइन होगी जो ऊपर मैंने लाइन लिखी है, यहाँ पे example.csv, और सेकंड इसको मैं दे दूँगा यहाँ पे रीड, फाइल को रीड करो, और एज फाइल इसको रीड करो एज फाइल, और सेकंड इसको हम दे देंगे रीडर इज इक्वल टू CSV डॉट रीडर, और रीडर के अंदर आप इसको दे दो फाइल, और अगेन कर दो फॉर रो इन रीडर, कि रीडर के अंदर जो रॉज हैं उनको प्रिंट रीड करो और फिर उनको प्रिंट करवा दो, और प्रिंट के अंदर आप क्या दे दो रो, कि जो वो वाली रो है ना उसको यहाँ पे प्रिंट आउट करवा दो। अब इसको सेव करके रन करेंगे तो मेरे पास ये जो डाटा है वो भी प्रिंट आउट हो गया, नेम आ गया, और साथ में एज जो है वो मेरे पास एज रो या एज अ कॉलम मेरे पास आ गई। तो इस तरह से आप CSV फाइल को क्रिएट करते हो, CSV फाइल के अंदर डाटा देते हो, या अगर आपने CSV फाइल के डाटा को ओपन करना है तो आप इस तरह से कर सकते हो। आई होप आपको CSV की समझ आ गई होगी। अब हम देखेंगे JSON फॉर्मेट को। अगर हमने कोई JSON फाइल क्रिएट करनी है तो उसके लिए हम इंपोर्ट करेंगे, फिर हम लिखेंगे यहाँ पे JSON, सेम जिस तरह से हम CSV को इंपोर्ट किया उसी तरह से इसको वेरिएबल देंगे डाटा इज इक्वल टू यहाँ पे नेम, और नेम इसको दे देता हूँ यहाँ पे बाबर, सेकंड वैल्यू इसको मैं दे देता हूँ यहाँ पे एज में कर दे 25, और फिर कर दूँगा इसको मैं हाइट सिंगल कोलन के अंदर यहाँ पे हाइट, और हाइट इसको कर देता हूँ यहाँ पे मैं 5.67। फिर इसको मैं यहाँ पे विद ओपन करूँगा, फाइल को ओपन करो विद ओपन, और ओपन को फाइल को कोई भी नाम दे सकते हैं। मैं इसको अगेन सेम नाम रखूँगा example.json, और इसके अंदर मैं यहाँ पे फाइल को क्रिएट करूँगा, यहाँ पे राइट W मतलब राइट, और एज फाइल इसको एज फाइल राइट करो, फिर लिखेंगे JSON.dump,
जेसन डॉट डम्प, और जो डम्प है इसके अंदर हम देंगे इसको डेट, सॉरी डाटा देना था मैंने, डेट इसको, चलो कोई बात नहीं, वेरिएबल का नाम ही है। मैं सेम इसका नाम को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे ले लेता हूँ डेट, मतलब ये डाटा हमारे पास हो गया। डॉट फाइल, यहाँ से फाइल को ओपन करें, अब इसको रन करेंगे कमांड को रन करा तो ये मेरे पास फाइल क्रिएट होगी एग्जाम्पल डॉट जेसन, और जेसन के अंदर हमारा जेसन फॉर्मेट के अंदर डाटा आ गया। अब लास्ट पे हम देखेंगे कि हमने अगर इस फाइल को रीड करना है अपने पेज के अंदर तो वो किस तरह से करेंगे। सेम सारी कमांड हमारी फर्स्ट वाली सेम ही रहेगी, इसको मैं एज इट इज़ यहाँ से लिख देता हूँ, और जहाँ से अब आ रहा था राइट वहाँ पे आ गया रीड के लिए हम लगा देंगे और यहाँ पे लिखेंगे डेटा इज इक्वल टू जेसन डॉट लोड, जेसन डॉट लोड के जेसन वाला जी डाटा उसको लोड करो एज अ फाइल, और प्रिंट के अंदर हम डाटा जो है उसको प्रिंट करवा देंगे। यहाँ पे सेव करा, सेव करने के बाद जैसे उसको मैं रीलोड करूँगा उस फाइल पर जो डाटा है मेरे पास यहाँ पे कमांड लाइन के अंदर शो हो जाएगा। तो इस तरह से आप पाइथन के अंदर फाइल हैंडलिंग कर सकते हो। किसी भी फाइल को क्रिएट करना है क्रिएट कर सकते हो, किसी फाइल को आपने CSV फॉर्मेट के अंदर देना है फॉर्मेट के अंदर दे सकते हो, किसी CSV फॉर्मेट का जो डाटा उसको रीड करना है तो आप इस तरह से रीड कर सकते हो। फिर आपको मैंने लास्ट में बताया कि किस तरह से आप जेसन जो फाइल फॉर्मेट है उसके साथ भी काम कर सकते हो। आई होप आपको समझ आई होगी कि पाइथन के अंदर फाइल हैंडलिंग क्या है और किस तरह से हम फाइल हैंडलिंग कर सकते हैं।